प्रेम ये थोड़ी होता है कि कोई तुमसे उस प्रेम के बदले में कह दे। हम बार बार कहते हैं। इस मथुरा में जब श्री ठाकुर जी आ गए तो क्या गोपी ने प्रेम करना छोड़ दिया था? नारद जी कहते, गोपी वृंदावन से मथुरा, आज आपको वृंदावन जाना है, यहां मथुरा से कितनी दूर है? ऑटो पकड़ो, पैदल भी जाओगे तो 2-4 घंटे में तो पहुंच ही जाओगे। क्या ब्रज की गोपी वृंदावन से मथुरा नहीं आ सकती थी? क्या मुश्किल बात थी उनके लिए? नारद जी ने कहा, उद्धव जी ने कहा, मैं रथ बुलाता हूं, तुम सबको ले चलता हूं मथुरा। गोपी कहती है नहीं, अगर वो हमसे दूर गया इसका मतलब उसको दूर रहने में सुख है, और अगर उसके सुख में हम बाधा बने तो क्या प्रेम, कैसा प्रेम? ये प्रेम की परिभाषा है। हाँ, हमें विश्वास जरूर है। विश्वास क्या है? कृपा अवश्य करेंगी स्वामिनी, कृपा करेंगी स्वामिनी, कृपा अवश्य करेंगी स्वामिनी, कृपा अवश्य करेंगी स्वामिनी, कर मन दृढ़ विश्वास रे मन, कर वृंदावन वास, वनवास करे मन, कर वृंदावन। इस वृंदावन ब्रज की भूमि पर कुछ भी नहीं कर पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इस ब्रज भूमि में बस एक विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। कभी कभी हमारे मन में भी आता है कि कितने जीवन के वर्ष बीत गए भगवान की कथा गाते गाते, उनकी महिमा गाते गाते। जब से होश संभाला तब से बस यही किया। लेकिन क्या जिस हम प्रेम तत्व की बातें मंचों से करते हैं, महापुरुषों से सुनते हैं, क्या वो भाव हमारे हृदय में अभी आया? नहीं। तो फिर कब आएगा? अनेक वर्षों से कोई भजन करता आ रहा है, भगवान का नाम लेता आ रहा है, पर अभी भी कृपा महसूस नहीं हो रही मन में। तो क्या करें? विश्वास डगमगा दें? बोले नहीं, उनके भरोसे के बल पर पड़े रहो, उनके विश्वास के बल पर बस उनको भजते रहो, उनसे यही निवेदन करते रहो। युगों युगों से हम आपसे बिछड़े हैं, युगों युगों से तुम्हारी बाट जो रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कभी लगता है ये प्रेम का धन प्राप्त हो गया, अगले पल लगता है कि दूर हो गया। कभी छूट जाता है, कभी पकड़ आ जाता है। ऐसे ही नैया डगमग डगमग डोलती हुई चल रही है। लेकिन फिर भी लाख दुर्गुणों से भरा होने के बाद भी ये हृदय है तुम्हारा, हम तुम्हारे हैं, ये जीवन आपका। अच्छा बुरा भला गुण दुर्गुण ये सब हमारी पहुंच से बहुत परे है, हमारी पहुंच से
अच्छा बनना, प्रेमी बनना, रसिक बनना, ये बातें सदियों से चलती हुई आ रही हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन फिर भी चंचल मन इधर उधर भटकता है, भागता है, लेकिन डोरी आपसे ही बंधी है। केंद्र आप ही हो। कहीं भी दुनिया में भाग लेंगे, लौट के तो तुम्हारे ही चरणों में आना है। आकर के ये मन बंधेगा तो आप ही के श्री चरणों में। कहां जाएंगे, कितना भागेंगे। सूरदास जी कहते, नाचो बहुत गोपाल अब में, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल। नाचो बहुत गोपाल, कब तक ऐसे ही नचाते रहोगे। अब इस नाच को बंद करके हे नाथ, मेरे जीवन की हार जीत, अच्छा बुरा, ये मानुष थे सब मानुषो देहोगे हो, जाके छुमो अर्पिलू तुआ पौधे नंद किशोर। संपदे विपदे जाकी छुतो अर्पिलू तुआ पौधे नंद किशोर। संपदे विपदे यानी दुख सुख, अच्छा बुरा, सब अर्पिलू तुआ पौधे आपके चरणों में नंद किशोर। मानुष देहोगे हो, ये मनुष्य देह भी आपकी ही दी गई है, आपकी कृपा से हमें प्राप्त हुई है। इस धरती पर बैठ करके अगर कथा भी कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हमारे शुभ कर्म नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहना कि हमने किसी जन्म में कुछ शुभ कर्म किए होंगे, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। शुभ कर्म जो होता है ना, वो अभिमान को पैदा करता है। जिस काम को करने से अहम पैदा होता है वो शुभ कर्म है, पर जिस काम को करने से भगवान की कृपा का अनुभव होता है वो शुभ कर्म नहीं है, वो सत्कर्म है। और वो कृपा का ही होने का एहसास दिलाता है। हम एक बात बड़े दावे के साथ कह सकते हैं, सारी दुनिया में ऊंचाइयां मिलना आपके पूर्व के कर्मों का फल हो सकता है, धन मिलना आपके पूर्व के कर्मों का फल हो सकता है, प्रतिष्ठा नाम मिलना ये आपके पूर्व के कर्मों का फल हो सकता है, पर ब्रज की भूमि में कार्तिक मास में यहाँ बैठ करके भगवान की कथा सुनना ये कर्मों का फल नहीं है, ये उनकी कृपा का फल है। उनकी कृपा इसका अधिकारी बनाती है, उनकी कृपा से अधिकार मिलता है।